भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने जब सदन में खड़े होकर अपने ही सरकार को घेरना शुरू किया तो नीतीश कुमार के होश उड़ गए। सम्राट चौधरी का माथा चकरा गया कि आखिर यह चल क्या रहा है। मिथिलेश तिवारी ने आवास योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए साफ कह दिया कि बिना पैसा के घर नहीं मिल रहा है। आपके ही अधिकारी ये कह रहे हैं कि पहले 20,000 रुपए दो तभी तुमको आवास मिलेगा, फ्री में यहां कोई काम नहीं होता है। इसके आगे भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने और क्या कुछ कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में उस वक्त बिजली कौंध गई जब सदन के भीतर सत्ता पक्ष की कुर्सियां खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ गरजने लगी। बुधवार का दिन बिहार विधानसभा के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने दागे और सीधे सरकार की नीतियों के सीने पर। मामला था आवास योजना में कथित घोटाले का। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी जब अपनी सीट से उठे और उन्होंने कहा कि आज के टाइम में बिना 20,000 रुपए दिए घर नहीं मिल रहा है। अधिकारी खुद कह रहे हैं कि पहले पैसा दो फिर आवास लो, यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद सदन की हवा बदल गई। मिथिलेश तिवारी के बाद रीगा से विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने भी आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाभुकों के चयन में भारी गड़बड़ी हो रही है, जरूरतमंद लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि सेटिंग करने वाले बैठकर मलाई चाप रहे हैं। जिसके बाद से बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार खड़े हो गए और उन्होंने अपने प्रखंड का उदाहरण देते हुए इस बात का दावा किया कि जिनके खातों में आवास की राशि पहुंच रही है उनसे 25% तक वसूली किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि उनके पास इसका वीडियो सबूत भी मौजूद है। इतना ही नहीं, झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ने सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली गरीब लाइन में खड़े हैं लेकिन सूची में उनका नाम तक नहीं है। डेटा बड़ा है लेकिन दर्द भी उससे बड़ा है, इसको भी आप समझिए। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए सबको बताया कि राज्य भर में सर्वे कराया जा रहा है और करीब 1,04,90,000 लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और कहा कि जहां भी शिकायतें आएंगी वहां हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सदन का तापमान तब और ज्यादा बढ़ गया जब मिथिलेश तिवारी ने सिंधवलिया प्रखंड का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि शिकायत करने वाले लाभुक का आवंटन ही रद्द कर दिया गया। अगर आवाज उठाने वाले को ही सजा मिलेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी का चेहरा देखने लायक था। सत्ता पक्ष के भीतर उठी इस बगावती गूंज ने यह साफ कर दिया कि मामला गंभीर है। मुख्यमंत्री के बगल में बैठे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चेहरे के भाव भी कई सवाल छोड़ गए। आरोप प्रत्यारोप, जवाब और जवाबी वार। बुधवार का दिन बहस, बवाल और बेचैनी से भरा रहा। सवाल अब सिर्फ आवास योजना का नहीं बल्कि सिस्टम की साख का है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच की घोषणा हकीकत में कार्रवाई बनती है या फिर यह मुद्दा भी शोर बनकर कहीं खो जाता है। यह वक्त बताएगा और वक्त ही सब कुछ डिसाइड करेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ इस पर आपकी राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।